हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक पर्सन के बारे में। एक लेंगो नाम का किसान है जिसकी फसल ख़राब हो जाती है और वो फसल ख़राब होने के कारण गॉड को एक लेटर लिखता है और उस लेटर में वो लिखता है कि प्लीज़ गॉड हेल्प मी एंड गिव मी 100 pesos, कि गॉड प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और मुझे 100 pesos दीजिए। तो देखिए आगे स्टोरी में क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, ऐसा कहा जाता है कि हम फेथ से, अगर हमारे अंदर किसी भी चीज़ को लेकर फेथ है, भरोसा है, तो हम लोग माउंटेन्स को भी हिला सकते हैं। बट व्हाट शुड वी पुट आर फेथ इन, लेकिन ऐसा हमारे फेथ में क्या होना चाहिए कि हम माउंटेन्स को भी हिला सकें। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस, यही क्वेश्चन है जिसका हमें पूरी स्टोरी में फाइंड आउट करना है कि क्या हुआ आखिर में। क्या सच में हम हमारे बिलीव से, हमारे फेथ से किसी पर्वत को या किसी स्ट्रॉन्ग काम को कर सकते हैं। लेंगो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, कि लेंगो एक फार्मर है, वो गॉड को लेटर लिखता है जब उसकी फसल खराब हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 pesos, और उसने गॉड को लेटर लिखा है कि वो गॉड उसे 100 pesos दे दे। डज लेंकोस लेटर रीच टू गॉड, क्या लेंको का लेटर गॉड तक पहुंचा। डज गॉड सेंड हिम मनी, क्या गॉड ने लेंको को पैसे भेजे। थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वुड बी, जस्ट सोचिए कि इस क्वेश्चंस के लिए आपके आंसर क्या होंगे। जस्ट आपको माइंड में सोचना है कि क्या सच में भगवान ने उसे पैसे भेजे होंगे, क्या लेंको का लेटर गॉड के पास में पहुंचा होगा। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूस, और बाद में अब ये सोचिए उन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने के बाद में कि स्टोरी कैसे आगे बढ़ी होगी, स्टोरी में क्या क्या चीज़ें हुई होगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, पढ़ने से पहले हमें सोचना है कि स्टोरी में क्या हुआ होगा। क्या ऐसी कोई घटना आपके साथ घटी है कि आपने कभी इतना फेथ किया हो कि हाँ, अगर हम गॉड को लेटर लिखेंगे तो गॉड भी हमें उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी को। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, जो घर था लेंगो का वो पूरी वैली में केवल अकेला घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, क्रेस्ट छोटी सी पहाड़ी थे, उसकी टॉप टॉप पे टॉप हिल पे वो उसका लेंगो का घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, और उस हाइट से कोई भी आसानी से रिवर्स बहती हुई नदियों को देख सकता था। एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और उसकी फील्ड्स को भी देख सकते थे। लेंगो की जो फील्ड्स थी वो भी उसके घर से आसानी से दिखाई देती थी, जो कि कॉर्न की थी। कॉर्न डॉटेड मतलब भुट्टे की उसकी फसल थी, उसको उसके भुट्टे आसानी से वहां से दिखाई दे रहे थे कि उसमें फ्लावर आ चुके हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर इट और एट लीस्ट अ शावर, और उसकी जो फसल थी लेंगो की, उसको केवल एक पानी की ज़रूरत थी। एक अच्छी फसल को चाहिए क्या होता है, पानी। अगर किसी भी फसल को अच्छा पानी लग जाता है तो उसमें उत्पादन अच्छा होता है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंको, और दूसरे दिन मॉर्निंग में सुबह वो लेंको हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो उसकी फील्ड्स के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। हैड नथिंग एल्स, उसके पास में कुछ नहीं था, उसने कुछ नहीं किया। बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उसने बस केवल आसमान को देखा नॉर्थ ईस्ट में। क्यों देख रहा था वो आसमान को, क्या कारण था उसका आसमान में देखने का। आपने देखा होगा कि अभी भी जो हमारे पूर्वज है, हमारे ग्रैंड फादर है, हमारे ग्रैंड मदर है, अभी भी वो आसमान में देखकर ये बता सकते हैं कि बारिश होने वाली है क्या। तो ऐसे ही जो लेंगो है उसने भी नॉर्थ ईस्ट साइड में आसमान में देखा ताकि वो ये चेक कर सके कि क्या सच में बारिश होने वाली है, क्या बारिश होगी। ना वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, और लेंको ने उसकी वाइफ से कहा
कि अब सच में हमारी जो फसल है उसमें बारिश होने वाली है और हमारी फसल बहुत अच्छे से आएगी। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, और उसकी जो पत्नी खाना बना रही थी, शाम का खाना बना रही थी, उसने रिप्लाई दिया यस गॉड विलिंग, हाँ बारिश ज़रूर होगी अगर गॉड ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड्स, और जो बड़े बच्चे थे लैंको के वो जो फील्ड्स थी उसमें काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास में ही खेल रहे थे। जो छोटे बच्चे थे वो पास में ही खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल टू देम ऑल, और जब तक वो खेलते रहे, जब तक कि जो लेडी थी उनकी मम्मी थी उसने उनको बुला नहीं लिया। कम फॉर डिनर, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, और ये मील का ही लेंको हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंको ने प्रेडिक्ट किया था, ये मील का ही टाइम चल रहा था, खाना ही खा रहे थे, और तभी बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और बड़े बड़े जो ड्रॉप्स थे रेन के वो गिरने लगे, मतलब बारिश होने लग गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन, और नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े माउंटेन्स को देख। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा चल रही थी वो बहुत ही फ्रेश हवा थी और बहुत ही स्वीट थी, बहुत ही अच्छी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, and when he returned he exclaimed, these are not raindrops falling from the sky। अब जैसे कि बारिश हो रही थी तो आदमी बस प्लेजर के लिए बाहर चले गया, लेंको प्लेजर के लिए बाहर चले गया, बारिश में भीगने के लिए चले गया, और जब वो बाहर गया तो उसने देखा और चिल्लाया these are not raindrops falling from the sky, कि ये जो बारिश की जो बूंदे गिर रही ना, ये बारिश की बूंदे नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये न्यू कॉइन्स है। द बिग ड्रॉप्स ऑफ 10 सेंट पीसेस, और जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स है, बड़ी बड़ी जो बूंदें गिर रही है बारिश की, वो 10 सेंट्स पीसेस की है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी है वो 5 सेंट्स की है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, बहुत खुश हो गया लेंको, क्योंकि उसकी फसल को जो चाहिए था वो मिल गया, जो बारिश होना चाहिए थी मिल गई। अब उसकी पूरी जो फसल थी वो कवर हो गई रेन से, जैसे कि रेन पे किसी ने कर्टन लगा दिया, मतलब पूरी फील्ड पे कर्टन लगा दिया किसी ने रेन का। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, और तभी अचानक जो रेन हो रही थी वो हेलस्टोन में चेंज हो गई। हेलस्टोन मतलब ओले गिरने लगे, आपने देखे होंगे ओले। दिस ट्रूली डिड नॉट रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और अब ये ऐसा लग रहा था कि ये न्यू सिल्वर कॉइन्स गिर रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और ये जो मोती टाइप से जो गिर रहे थे इनको उठाने के लिए बच्चे भी बाहर की तरफ दौड़ रहे थे। इट रियली गेटिंग बेड नाउ एक्सक्लेम द मैन, तो लेंको ने चिल्लाया कि ये बहुत ही बुरा हो रहा है। क्यों बुरा हो रहा है भैया? क्या कारण था कि उसको लगा कि अब ये बुरा हो रहा है? क्योंकि ये जो बारिश हो रही थी अब वो हेलस्टोन में चेंज हो चुकी थी। आई होप इट पासेस क्विकली, लेंको ने कहा ईश्वर करे ये जल्दी से जो हेलस्टोन गिर रहे हैं वो जल्दी से एंड हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। लेंको ने जैसे सोचा था कि हेलस्टोन जल्दी से निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, और पूरी वैली में
चाहे वो उसकी फसल की बात करें, उसकी खेत की बात करें, वहाँ पर वैली की बात करें, उसके घर की बात करें, सब दूर हेलस्टोन गिर रहे थे। 1 घंटे तक भी ये हेलस्टोन एंड नहीं हुए। द फील्ड्स वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। और पूरी जो उसकी फील्ड थी, उसका जो पूरा खेत था, उसकी पूरी फील्ड ऐसे वाइट हो गई थी जैसे कि उसको सॉल्ट से कवर कर दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। एक भी पत्ती नहीं बची थी ट्री पर। मतलब जो उसकी जो मक्की की जो उसकी कॉर्न की जो फील्ड थी, उस पर अब एक भी फ्लावर नहीं बचा था, साथ ही साथ एक भी पत्ती उस पर नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। और जो कॉर्न थी, मतलब जो उसकी मक्की की जो फसल थी, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। और जो फ्लावर्स थे वो भी, जैसा कि मैंने बताया आपको, वो भी एंड हो चुके थे। अब फ्लावर भी एंड हो चुके थे तो फसल के पकने की कोई संभावना नहीं है। मतलब पूरी तरह से अब उसकी फसल खत्म हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। लेंको सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। अब लेंको है पूरी तरह से दुख से भर गया। क्यों दुख से भर गया? क्योंकि अब उसके वो छोटा किसान था, इतना ज़्यादा पैसा नहीं था उसके पास में, और पूरी दूसरी वो उसकी पूरी तरह से फसल खराब हो गई थी। अब खाने को क्या मिलेगा उसको? ये सारी चीज़ें सोचकर फैमिली क्या खाएगी पूरे साल तक, ये सोचकर बेचारा बहुत दुखी हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons। जैसे स्टॉर्म पास हो गया, अब उसने वो मिडल अपनी फील्ड में गया और मिडल में खड़ा होकर अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लॉक्टस अ वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। कि जो फसल में कीड़ा लग जाता है वो भी इससे ज़्यादा ही बचने देता, क्योंकि ये जो हेलस्टोन थे, ये जो स्टॉर्म था, उसने कुछ भी नहीं बचाया था। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। लेकिन इस हेलस्टोन ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और इस साल हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं होगा। द नाइट वॉज सोरोफुल वन। और लेंको के लिए जो वो रात थी, वो पूरी ही दुख भरी रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। वो सोचने लगा कि हमने जो इतनी मेहनत की फसल को उगाया था, इतनी मेहनत की, वो कुछ भी काम में नहीं आई, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। और ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो हमारी मदद कर सके, क्योंकि अब वो उस पूरी इंटायर वैली में, उस छोटी सी हिल के टॉप पर वो अकेले ही रहते थे और दूसरा कोई भी वहाँ पर घर नहीं था। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और इस साल हम सभी भूखे रहेंगे। भूखे क्यों रहेंगे? क्योंकि छोटा किसान था, इतना उसके पास में पैसा नहीं था। तो आइए देखते हैं। अब इसके हमने जो स्टोरी पढ़ी उसमें हम लोगों ने देखा कि जो बारिश हुई, बारिश तेज हुई, उस तेज बारिश के कारण लेंको की पूरी फसल खराब हो गई। अब पूरी फसल खराब होने के बाद में क्या होता है उसके साथ में हम अगले पार्ट में देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो लिखा हुआ है, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। तो आइए देखते हैं। व्हाट डिड लेंको होप फॉर। लेंको क्या सोच रहा था? बताएं आप मुझे, लेंको क्या सोच रहा था? लेंको ये सोच रहा था कि उसकी फसल को एक अच्छी सी बारिश की ज़रूरत है, और एक अच्छी सी बारिश अगर हो जाएगी तो उसकी फसल बहुत अच्छे से आएगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड लेंको से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस। ऐसा उसने क्यों कहा था? क्यों कहा था? इसका आंसर आपको फाइंड आउट खुद ही, आप इसके आंसर फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर, थर्ड आंसर और फोर्थ आंसर, और मुझे कमेंट करेंगे। थैंक यू। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब जो बचा रिमेनिंग पार्ट है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में इसका लेके आऊँगा।